एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। बादल बने हुए हैं और कई जगहों पे बारिश हुई है और किसी जगहों पे बारिश नहीं हुई। मैं बना रही हूँ चने और चावल, हांडी ऊपर रखी हुई है। तो टिशू तो गर्मी बहुत हो रही है। कह रहे थे गर्मी का जोर टूट जाएगा, मगर गर्मी का कोई जोर नहीं टूटा। गर्मी वैसी की वैसी ही है और अब सो रही है। कुछ चूल्हा जल रहा है घर में, कुछ पास फ्रिज पड़ी होती है उसकी गर्मी। तो दिल चाह रहा है बाहर जाओ, बंदा बंदा किसके साथ जाए बाहर। टिशू से टिशू शाम का लो, सबको टिशू शाम का लो, टिशू शाम का लो। आज मेरे घर में मेरी एक फ्रेंड आई, तो मेरी जहाँ मैं रहती थी मेरे इलाके की फ्रेंड वो थी और वो पठान थी। तो वो यहाँ पे पता नहीं कहीं मिलाद वगैरह पे आई या क्या था, कुछ ऐसा ही। तो वो मुझे मिली, तो उसको पता चला मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो उसने वाइस को देख लिया था, तो वो आ गई। तो वो मुझे कहती है कि शकीला तेरी बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन दुआ किया कर। मैंने कहा यार तुझे क्या पता, मैं इतनी दुआएं करती हूँ और इतनी दुआओं से ही मैंने इसको मांगा था। ये जो है उसको मैं बता रही थी कि ये जो है ना, मैं उसको यही कह रही थी। मैंने कहा जब ये पैदा होने वाली थी तो मुझे 105 बुखार हुआ था, जो कि मेरे हस्बैंड की ना अम्मी है ना वालिद है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे थे जब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हमारे जो पास्टर साहब हैं उन्होंने हम दोनों एक ही कलीसिया के थे। तो पास्टर साहब ने हमारा मतलब हमें भी जानते थे और खालिद साहब को भी। तो इन्होंने नीचे हमारे जो पास्टर साहब हैं उन्होंने ही हमारा रिश्ता किया और खालिद साहब की उन्होंने ही शादी की। तो आंटी, हमारे जो मालिक मकान, हमारी जो आंटी है वो बहुत अच्छी हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं लिहाजा ये मेरी बेटी जब हुई तो मुझे 105 बुखार था जब ये पैदा होने वाली थी। तो इसको हम करीबी यहाँ पे हॉस्पिटल था, तो ये मतलब मुझे मलेरिया हो गया था मुझे। तो सॉरी हाँ मलेरिया था, शायद नमूनिया था, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो उसकी वजह से इसको यहाँ अर्जेंट केयर में मुझे लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे तकरीबन सुबह से लेके शाम तक मुझे रखा कि मेरा बुखार उतरा। लेकिन ये दवाइयों की वजह से ये तब जो थी पैदा होने वाली थी, तो मुझे ये 8 महीने की पैदा हो चुकी। मुझे लेबर पेन शुरू हो गए और ये 8 महीने की पैदा हो गई। तो लिहाजा जब मेरे साथ इसके साथ जो है एक मेरे बड़े जो खालिद साहब के बड़े भाई हैं, उनकी बेटी 1 महीना पहले इससे पैदा हुई थी। नहीं, हाँ 1 महीना पहले इसके साथ हमारी कलीसिया में और भी 2 बच्चियाँ पैदा हुई थी। तो वो बिल्कुल मेरे भाई की बेटी भी पैदा हुई थी। तो वो अपने पाँव पे खड़ी होती थी, मतलब बैठ भी जाती थी। वो 1.5-2-3 महीने की थी। तो ये ऐसी बच्ची नहीं थी कि अपने पाँव पे खड़ी हो। और मुझे सब कहते थे, तो मैं बड़ा गुस्सा करती थी कि मेरी बेटी को ऐसे कहते हैं कि ये इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई प्रॉब्लम है, ये खड़ी नहीं होती। फिर 1 साल हुआ, फिर भी इसके अंदर कोई जो है चेंज नहीं आया। बट वैसे ही मगर जो है मेरे भाई थे, उन्होंने वो जिना में होते हैं, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। वो इसको साथ जिना में लेके गए, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ हुआ, इसके टेस्ट वेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑक्सीजन जो है ना वो नहीं मिल रही। जब आपके मतलब पैदा होने वाली थी तब भी और अभी भी इसके आधे दिमाग में पानी है। तो ये डिले प्रोसेस बच्ची है। तो
इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये डिले प्रोसेस बच्ची है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इसका दिमाग इतना आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है जैसे एक सर में जूं होती है ना, जूं उसकी तरह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये ना दिमाग इसका चल रहा है। ये अभी 18 साल की है, लेकिन अभी इसका दिमाग जो है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, बिल्कुल छोटे बच्चे जितने होते हैं, 1 साल से भी कम उम्र के। तो मैंने अपनी बेटी के पीछे अपने आप की बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने बहुत इसकी खिदमत की है, खिदमत कर रही हूँ। मैं ये समझती हूँ खुदा ने ये मुझे खिदमत अता की है, क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको। चंद दिन पहले एक बहन आई, वो मुझे कहती है आपको मतलब हमारे गरीब होने का हमारा मजाक उड़ा के चले जाते हैं। हमें कहती है हम आपको घर देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। और वो हमने कहा चलो ठीक है, पता नहीं खुदा हमारी मदद कर, हर इंसान ये सोचता है। वो बंदी ने मेरा नंबर लिया, सब कुछ किया, और जब मैंने पूरा देखा तो वो बंदी बस ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ खेल के चली गई। क्यों पता नहीं लोग ऐसा करते हैं। एक तो इंसान हालात का मारा होता है, ऊपर से लोग इस तरह करते हैं। तो प्लीज़, पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, मैंने अपनी बेटी की बात शेयर की, मुझे रोना आया। हमारे हालात बहुत अच्छे थे, मेरे शौहर बहुत अच्छा कमाते थे, हमारे पास करोला गाड़ी थी। मेरी बेटी रोज़ बाहर जाती थी, ज़िद करती थी, उसका पापा आता था, रोज़ ज़िद करती थी मुझे बाहर जाने। मेरे शौहर ऊपर पे बिजनेस क्लास में गाड़ी चलाते थे, क्रिक हॉस्पिटल की डॉक्टर से उनको लेके आना, छोड़ के आना। तो हमारे बहुत कारोबार बहुत अच्छा था, हम भी अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। मैंने खुद बहुत लोगों की हेल्प की है, बहुत हेल्प की है। तो मैं किसी से कुछ पैसे कोई कुछ नहीं मांगती, बस मैं इतना कहती हूँ मुझे मेरे चैनल की वजह से ही सपोर्ट कर दें। ये एक माँ के ऊपर मुश्किल है तो वो आपको कहती है, मुझे नहीं पता मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मेरी बेटी के लिए घर में मेरे हस्बैंड हैप्पी वॉल की 4 बोतलें एक्स्ट्रा ला के रख देते थे। इसकी मेडिसिन, इसका फ्रूट, इसका 2,500-3 हज़ार का तब फ्रूट आता था। ये सेब वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत शौक से खाती है। इसके लिए चिप्स, ये वो सारी चीज़ें हम लोग 2,500-3 हज़ार की लेके आते थे कि ये चाय के साथ कुछ ना कुछ खाती है। अब वो उसका पापा आता है तो वो उसकी तरफ देखती है, उसका गुस्सा करती है मेरे लिए कुछ लाए नहीं हो। मैं आपसे यही कह रहा, पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचोगे क्या नहीं, मगर मैं सिर्फ ये कहती हूँ मुझे सपोर्ट करें।